बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं तरक्की का सफर दोबारा शुरू करने आ रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ पाकिस्तान को भारत से आगे लेकर जाने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई। नवाज शरीफ से ज्यादती करने वाले किरदारों से सब वाकिफ हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की वो आपको अच्छी तरह इल्म है। आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। आपने मुझसे एक वादा करना है कि 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में आपने नवाज शरीफ का तारीख का सबसे बड़ा आपने इस्तकबाल करके साबित करना है कि नवाज शरीफ तुमसे जुल्म किया गया, तुमसे ज्यादती की गई। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई तारीख की सबसे बड़ी। नून लीग के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि हमारा बयानिया बदल गया। हमारा बयानिया वही है और तरजीहात भी वही हैं। इलेक्शन तूफानों में भी होते हैं और बर्फबारी में भी होते हैं। अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो ये नुकसान सबसे ज्यादा नून लीग का होगा। नवाज शरीफ जब आएगा दुनिया के मालियाती अदारों से जो मुआहदे हैं, IPP से जो मुआहदे हैं, हम पाकिस्तान के मफाद में देखेंगे। जो हैं तूफानों में भी होते हैं, बर्फबारी में भी इलेक्शन होते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग का होगा। एक दिन भी इलेक्शन आगे जाएगा। कौम को मुत्तहिद करना है, मईशत को बेहतर करना है, दुनिया में पाकिस्तान को तन्हाई से निकालना है, तो जितना जल्द हो इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। हमने मुखालिफिन को दलील से जवाब देना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सियासी वर्कर नहीं, सोशल मीडिया के दहशतगर्द हैं। एक जाली लीडर को इंतखाबात में जितवाया गया, नफरत की सियासत को प्रमोट किया गया। पेशावर में खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं सोशल मीडिया पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाए। हमारे लीडर का अदालती कत्ल हुआ लेकिन हमने इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। बिलावल भुट्टो नौजवानों का वाहिद लीडर है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खारजा पॉलिसी को बेहतर किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदों के मुलव्वस होने की तस्दीक हुई है। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान हुकूमत ने वार्निंग दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जहान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगानी हमला आवर मुलव्वस थे। हंगू खुदकुश हमला भी अफगान हमला आवर ने ही किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के रावलपिंडी के लिए बड़े ऐलानात। रावलपिंडी में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी मुतारिफ कराने का ऐलान। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था रावलपिंडी में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। खास दिन है वो ये कि आज कैबिनेट मीटिंग हमने पिंडी में रखी थी कि ये सारा टीम वर्क है। चंद लोग इधर बैठे हुए हैं और चंद लोग सामने बैठे हैं, ये सारे इकट्ठे हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। मैं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बोर्ड्स ऑलरेडी हमने चैम्बर्स के बिजनेसमैन को लगाना शुरू किया है। अभी आगे और बोर्ड्स भी आ रहे हैं, उसमें भी हम अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला फाइनल करने जा रहे हैं। अगर हम CBD पिंडी में ले आएंगे तो जो आपके जोन्स और बाकी चीज़ें जो आपने फ्रूट मार्केट और सारा कुछ का हो सकता है बहुत सारे मसाइल उससे हल हो जाए। आपने कहा ज़मीन चाहिए, हॉस्पिटल बना देते हैं, क्यों ना हम आपको एक हॉस्पिटल जो बनाया है वो हैंड ओवर कर दें, आप वो चलाएं। यूरोलॉजी का जो एक हॉस्पिटल बना था उसको कन्वर्ट कर दिया PKLI में। अगले दिनों में PKLI यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आई थिंक उससे स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। 6 मेन चैम्बर्स हैं, इनकी सजेशन से हम एक 1 विंडो ऑपरेशन ना सिर्फ अनाउंस करें बल्कि उसको बना के शुरू भी करा दें। एक बिजनेसमैन कोई चीज़ करना चाहता है
اس کو جو 36 محکموں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. وہ ایک بلڈنگ میں جائے گا, NOC اپلائی کرے گا, ود ان 15 days اس کا یا تو وہ NOC مل جائے گا یا اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہو جائے گی. گزشتہ روز راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں ہونے والی تقریب میں تاجروں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو عوامی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. راولپنڈی کے صنعت کاروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو محسن پنجاب قرار دیا. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے گروپ لیڈر سہیل الطاف اور دیگر نے کہا کہ محسن نقوی کا کوئی نعم البدل نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد کم ہونے کا نوٹس. ورکرز ویلفیئر بورڈ بھی متحرک. پنجاب بھر کے اسکولوں سے رپورٹ طلب کر لی گئی. ورکرز ویلفیئر بورڈ تمام اساتذہ کی غیر نصابی چھٹیاں منسوخ کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد کم ہونے کا نوٹس لیا گیا ہے. ورکرز ویلفیئر بورڈ بھی متحرک ہو چکا ہے, جبکہ پنجاب بھر کے اسکولوں سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. ورکرز ویلفیئر بورڈ تمام اساتذہ کی غیر نصابی چھٹیاں منسوخ کرے گا. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد کم ہونے کا نوٹس لیا گیا ہے. ورکرز ویلفیئر بورڈ متحرک ہو چکا ہے. پنجاب بھر کے اسکولوں سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. بات کرتے ہیں سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سعود بتائیے گا. جی نگران وزیر پنجاب نے اسکولوں میں جو ٹیچرز کی کمی تھی اس پر نوٹس دیا تھا, جو اس پر محکمہ پر پنجاب کا ذیلی ادارہ ورکر ویلفیئر بورڈ بھی متحرک ہو چکا ہے اور پورے پنجاب میں جتنے بھی ورکر ویلفیئر اسکول ہیں ان میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکم دیا گیا ہے کہ جتنے بھی اساتذہ غیر نصابی سرگرمیوں پر اڈکشن ڈیوٹی یا کسی بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں وہ فوری طور پر اپنے اپنے اسکولوں میں رپورٹ کریں اور آئندہ کسی قسم کی غیر نصابی چھٹی ان کو نہیں دی جائے گی. یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر کسی اسکول میں اساتذہ کی تعداد کم ہے تو اس کو بھی پوری کرنے کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جائیں. اگر کسی اسکول میں نئے ٹیچر ہائر کرنے ہیں تو اس کی بھی رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو ارسال کی جائے, اور اگر کوئی ٹیچرز ہیں وہ غیر نصابی سرگرمیوں پر یا کافی عرصے سے چھٹیوں پر ہیں ان کو بھی فوری طور پر واپس بلایا جائے. محکمہ ورکر ویلفیئر بورڈ نے اس پر تمام ذیلی جو اسکول ہیں پورے پنجاب بھر میں ان کو نوٹس جاری کر دیا اور کہا ہے کہ فوری طور پر اس کی رپورٹ ٹیکسی لیبر کو جمع کریں جس کو ایوان وزیر اعلیٰ میں بعد میں پیش کیا جائے گا. جی سعود بہت شکریہ آپ کا. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس 7 گھنٹوں سے جاری ہے. اجلاس میں وزارت خزانہ اور پلاننگ کی طرف سے خصوصی بریفنگز دی گئیں. اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی ہے. مزید احوال جان لیتے ہیں اویس کیانی سے. جی اویس بتائیے. کل صبح تقریباً 11 بجے سے پہلے یہ اجلاس شروع ہوا تھا اور تاحال یہ اجلاس جاری ہے. اس اجلاس میں آرمی چیف کی خصوصی طور پر شرکت ہے. عسکری قیادت اس میں موجود ہے. سول جو یہاں پر جو نگران جو سیٹ اپ ہے وہ یہاں پر موجود ہے. وزیر اعظم موجود ہیں, وفاقی وزراء موجود ہیں, چیف سیکرٹریز موجود ہیں, صوبائی وزراء اعلیٰ یہاں پر موجود ہیں. اور جو SIFC کے حوالے سے جو اتنا طویل اجلاس جاری ہے اسی سے ہی اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے. پاکستان کی جو معاشی جو بحران ہے اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے SIFC کی کتنی اہمیت ہے اسی کو اجاگر کیا جا رہا ہے. ہمارے معتبر ذرائع ہمیں PM ہاؤس سے بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف کی خصوصی طور پر دلچسپی ہے اور آرمی چیف نے تمام جو شرکاء کو اس کی اہمیت SIFC کی اہمیت اور دوست ممالک سے جو سرمایہ کاری ہے اس حوالے سے جو ہے خود تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو پلاننگ ڈویژن ہے, فائنانس منسٹری ہے, اس کے علاوہ جو SIFC کا جو سیکریٹریٹ ہے ان کی طرف سے جو حکام کی طرف سے تفصیلی طور پر جو ہے بریف کیا جا رہا ہے. مختلف سیکٹرز ہیں جس میں سرمایہ کاری جو کی جانی ہے اور اسپیشلی طور پر جو سعودی عرب کی اور خلیجی ممالک جو چائنا کے جو سرمایہ کاروں کی جو انٹرسٹ ہے جس سیکٹر میں اس کو اسپیشلی طور پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جو فیسلٹیز ہے اور اسپیشلی طور پر جو سیکیورٹی جو سرمایہ کار ہیں ان کو جو مکمل طور پر جو سیکیورٹی دینی ہے. اس کے علاوہ IT سیکٹر ہے, معدنیات ہے, اس کے علاوہ جو دیگر جو کانکنی ہیں اور تمام جو سیکٹرز ہیں جس میں سرمایہ کاری آنی ہے, ون ونڈو آپریشن ہے, تمام تر معاملات پر جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے بریف کیا جا رہا ہے. 5 سال کا جو پلان ہے جو پلاننگ ڈویژن کی طرف سے وہ بھی چیزیں جو ہیں اس میں رکھی گئی ہیں. اس میں جو ریکوڈک کے حوالے سے جو شیئرز ہیں اس پر بھی تفصیلی طور پر جو ہے بات چیت ہو رہی ہے. جو ہمارے معتبر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کا کافی زیادہ انٹرسٹ جو ہے ریکوڈک کے معاملے میں آ رہا ہے اور جو دیگر جو کمپنیز ہیں ریکوڈک میں ان کے ساتھ جو مشاورت ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر آپشنز ہیں اس پر جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. SIFC کی میٹنگ میں بہت ہی اہم فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں جس کی تفصیلات جو ہے بعد میں آئیں گی, لیکن اس وقت ٹھیک ہے ان کی تفصیلات بعد میں آئیں گی. بہت شکریہ آپ کا.
चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत हुई। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने अडयाला जेल अदालत में कुछ देर सरगोशियां भी कीं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत हुई। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद ने अडयाला जेल में कुछ देर सरगोशियां भी कीं। चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला ने अडयाला जेल में सहूलियात से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की है। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना। जी बिल्कुल, आज अडयाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस एक्ट अदालत में जो है बाकायदा तौर पर साइफर केस की समाअत हुई है। इसमें चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत हुई है। तो हम इस हवाले से तफसीलात सामने आई है। जराये का कहना है कि समाअत के दौरान ही चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद ने अडयाला जेल अदालत में कुछ देर सरगोशियां की और मजीद ये भी जराये की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला ने अडयाला जेल में सहूलियात से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की और चेयरमैन पीटीआई की वकला की अपनी इस्तदा पर ही 9 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी की गई है। कमरा अदालत में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद सलाखों के पीछे कुर्सी पर बैठे रहे। समाअत में कमरा अदालत और चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद के दरमियान सलाखें हायल थी। पीटीआई वकला के चेयरमैन ने पीटीआई चेयरमैन से थोड़ी देर बात भी की और हाथ भी मिलाया। तहम जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अडयाला जेल में साइफर केस की ये समाअत तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही और प्रोसिक्यूशन इन कैमरा समाअत और जल्द ट्रायल की दरखास्तें भी दायर की। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज जो किया था वो सुना दिया है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा कि साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। वकला जिस मालूमात के हसास होने की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। हसास मालूमात की निशानदही पर समाअत को इन कैमरा किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त निपटा दी है। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन बट की सरबराही में अहम इजलास हुआ। एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, जोनल डायरेक्टर्स और दीगर सीनियर अफसरान ने इसमें शिरकत की। तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब बताइए। जी बिल्कुल, आज DG FIA की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर के अंदर एक बड़ा अहम इजलास हुआ है जिसमें हवाला हुंडी और करेंसी के हवाले से ज़ाहिर करूनी एक्सचेंज के हवाले से तमाम तर जायजा रिपोर्ट है उसका जायजा लिया गया, जिसमें DG FIA को ब्रीफिंग दी गई और कहा गया कि रवां साल के दौरान हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ 390 छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि रवां साल 382 मुकदमा दर्ज करके 557 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 51 इंक्वायरियों की तफ्तीश भी मुकम्मल की गई है। रवां साल के दौरान KP जोन ने 250, लाहौर जोन ने 68, गुजरांवाला जोन ने 24, फैसलाबाद जोन ने 48, मुल्तान जोन ने 43 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जबकि इस्लामाबाद जोन ने, कराची जोन ने 64, हैदराबाद जोन ने 23 और बलूचिस्तान जोन ने 17 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान बगैर लाइसेंस करेंसी के एक्सचेंज में मुलव्वस थे और रवां साल छापों के दौरान मजमूई तौर पर 3 अरब 86 करोड़ रुपये की जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद की गई है। बरामद की करेंसी में 6,04,334 अमेरिकी डॉलर, 30 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की दीगर गैर मुल्की करेंसी शामिल थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन से ब्रिटिश हाई कमीशन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली हैं। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक में तरक्की के लिए किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन से ब्रिटिश हाई कमीशन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मुलाकात की है। बात करते हैं, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग गाफ के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन से ब्रिटिश पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मुलाकात की और मुलाकात में दो तरफा जो मामलात हैं उन पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया। इस मौके पर बात करते हुए चौधरी शाफी हुसैन का ये कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात है, ताहम इनमें मजीद बेहतरी लाने के लिए जो है वो ज़रूरत है। उनका ये भी कहना था कि तिजारती जो ताल्लुकात हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर जो है वो बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया हसन आपका।
फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 34वां सिंडिकेट इजलास हुआ। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब और प्रो चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इजलास की सदारत की। उन्होंने तालिबात की जानिब से मुनक्किदा सेल के स्टॉल्स का दौरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने तालिबात के बुकिंग आइटम्स के स्टॉल्स को भी सराहा है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पंजाब की तिब्बी दरसगाहों में क्वालिटी रिसर्च पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक आवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं।